पाकिस्तान की तारीख में पहली बार शिद्दत पसंद ग्रोहों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है इसहाक डार की गलत हिकमत अमली की वजह से डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव आ रहा है। बरतानिया में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग हुई। भारतीय सहाफियों के लिए वीजे में नरमी कर रहे हैं। पूरे मुल्क में 44 मेजर ऑपरेशन हुए हैं रद्दुल फसाद के तहत, और इसके अलावा ओवर 42,000 IBOs एंड कॉम्बिंग ऑपरेशंस, और इस दौरान वेरियस ड्यूरेशन की एप्रीहेंशंस भी पुलिस ने की। उसमें से जो लीगल प्रोसेस के तहत रिलीज होने थे रिलीज हुए, जिनके ऊपर केसेस थे वो केसेस चल रहे हैं। फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर में मीडिया पहली डिफेंस लाइन है। मीडिया के मुस्बत किरदार से ऑपरेशन रद्दुल फसाद और ज़रब-ए-अस में कामयाबी मिली। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं मीडिया सिर्फ 6 माह तरक्की दिखाए फिर देखें मुल्क कहां जाता है। कराची क्राइम रेट के हवाले से दुनिया में 6ठे नंबर पर था, अब 67वें नंबर पर है। आने वाले दिनों में कारकर्दगी मजीद बेहतर होगी। हम मुसलमान रियासत इस्लाम के नाम पे बने हैं, तो दे डोंट हैव टू टेल अस कि हम किस किस्म का मुल्क बने, लेकिन जो वो खुद जिस किस्म के मुल्क हैं पहले वो तो बन जाए। और दे सेकुलर 200 मिलियन मुसलमानों की वहाँ पे क्या हालत। और हमारा मुल्क एक ऐसा है, हमने तो एक दूसरे मजहब के एहतराम में हमने तो करतारपुर खोल दिया। जितने पाकिस्तान में मंदिर हैं, गिरजे हैं, हम खुद सिक्योरिटी देते हैं। भारत के खिलाफ डट कर खड़े हैं, जंग करने आएगा तो देख लेंगे। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर की ब्रीफिंग। कहा भारत ने इंसानी हुकूक के असूलों की धज्जियां उड़ा दी। सेक्युलरिज्म की बात करने वालों पर भारत में जमीन तंग कर दी गई। पाकिस्तान को सेक्युलरिज्म का भाषण देने वाला भारत खुद इंतहाई मुतासिब है। करतारपुर राहदारी पर भारत ने मनफी प्रोपेगेंडा किया। PTM के ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, मैंने उनकी जो 3 ओरिजिनल डिमांड्स थी, सीपीज थी, वो माइंस थी या वो मिसिंग पर्सन थे, हम अभी भी चाहते हैं कि हम इनके साथ पोलाइटली डील करें, लेकिन उस लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं जहां इनके साथ वही होगा जो कि रियासत अपनी रेट बरकरार करने के लिए रखती है, वो हम करेंगे। तर्जुमान पाक फौज की PTM को वार्निंग। PTM इस लाइन की तरफ ना बढ़े जहां हम अपनी अथॉरिटी इस्तेमाल करें। कोई अपनी हद पार ना करे वरना रियासत अपना हक महफूज रखती है। पाक फौज अफगानिस्तान की जंग दोबारा पाकिस्तान में ना लड़ने के लिए पुरअज़्म। मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं अफगानिस्तान को रीबिल्ड अमेरिका और बैरूनी इमदाद देने वालों ने करना है। अमेरिका ने अफगानिस्तान पर तहरीके इंसाफ का मौक़िफ़ तस्लीम किया। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं अमेरिका अफगानिस्तान में अमन के लिए हमारी मदद चाहता है। अफगान मसले का कोई फौजी हल नहीं। भारत ने करतारपुर राहदारी को सियासी रंग देने की कोशिश की। मजहबी मकामात तक लोगों को पहुंचाने में आसानी पैदा करनी चाहिए। भारतीय हुकूमत का भयानक चेहरा, एक और साबिक जनरल ने अपनी जबान खोल दी। मसले कश्मीर पर सब कच्चा चट्टा खोल के रख दिया। कहते हैं भारतीय फौज ने हुकूमत को कश्मीर के मसले को हल करने के लिए मौका फराहम किया था, जो भारतीय हुक्काम ने अपनी नाअहली की वजह से गंवा दिया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हरचरणजीत सिंह मकबूजा कश्मीर के शिमाल में जनरल ऑफिसर कमांडिंग रह चुके हैं। कराची में DMC की जानिब से पहलवान गोट में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। मकानात, दुकानें और छज्जे गिरा दिए गए। तजावीज करने वाले फुटपाथ को भी गिरा दिया गया। DG खान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक, एक जख्मी। दहशतगर्दों ने गश्त करने वाली रेंजर्स की टीम पर फायरिंग की। कर्नल अयूब और सिपाही रेहान जख्मी हुए।
पाकिस्तान से बच्चों की ईरान स्मगलिंग का मामला, मुतादिद बच्चों के वालिदैन सामने आ गए। वीडियो देखकर मर्दान की बच्ची के वालिद का 92 न्यूज से राबता। मर्दान की फरिश्ते नामी बच्ची 3 माह पहले अगवा हुई थी। उधर पाक ईरान सरहदी इलाके तफ्तान इंतजामिया का ईरानी हुकाम से राबता। दोनों अतराफ के हुकाम से मुलाकात, बच्चों के अगवा से मुतालिक तफसीलात मांग ली। नैब ने रमजान शुगर मिल के एक और माली स्कैंडल का सुराग लगा लिया। चन्योर, झंग और सरगोदा के तरक्याती मंसूबों से करोड़ों रुपए कमीशन की रकम मिल्स के अकाउंट में जमा कराई जाती थी। नैब ने बल्दियाती इदारों, ठेकेदारों और रमजान शुगर मिल्स के बैंक अकाउंट्स का रिकॉर्ड तलब कर लिया। गुजरांवाला में जिन्नाह रोड पर नामालूम अफराद की गाड़ी पर फायरिंग, डॉक्टर जाँ बहल। डॉक्टर हबीब आलम निजी अस्पताल से घर जा रहे थे, मुलजिम फरार, पुलिस ने लाश तहवील में ले ली। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर बड़ी मिकदार में मुनशियात की बैरून मुल्क स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। मैनचेस्टर जाने वाले मुसाफिर के सामान से 24 किलो हेरोइन बरामद। हेरोइन स्वेटरों को माया लगाकर महफूज की गई थी। पेट्रोल महंगा होने के खिलाफ फ्रांस में सूरत-ए-हाल बदस्तूर कशीदा। फ्रांसीसी हुकूमत का हफ्ते के रोज 89,000 इजाफी एहलकार तैनात करने का फैसला। फ्रांसीसी वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि मुजाहिरों की आड़ में शरपसंद अनासिर को अपना खेल नहीं खेलने देंगे। पीली जैकेट नामी तंजीम ने हफ्ते को मुल्कगिर एहतजाजी मुजाहिरों की कॉल दे रखी है। यूनान के दारुल हुकूमत में तलबा और पुलिस के दरमियान झड़पें, मुताद्दिद जख्मी। तलबा 10 साल कबल हलाक होने वाले स्टूडेंट लीडर की याद में जमा थे। मुजाहिरीन ने पेट्रोल बम फेंक कर अमलाक को आग लगा दी। पुलिस की शेलिंग। जॉर्ज बुश की आखिरी रसूमात, साबिक अमरीकी सदर जॉर्ज बुश की मयत बजरिया ट्रेन कॉलेज स्टेशन टेक्सास पहुंचा दी गई। कुछ देर बाद उनकी सरकारी एजाज के साथ तदफीन कर दी जाएगी। मारूफ नात खां जुनैद जमशेद को मद्दाहों से बिछड़े 2 बरस बीत गए। खूबसूरत आवाज और मुनफरिद लबो लहजे से दिलों पर घर करने वाले जुनैद जमशेद को 2007 में तमगा इम्तियाज से नवाजा गया। जुनैद जमशेद 7 दिसंबर 2016 को हवेलिया के मुकाम पर तैयारा हादसे में जान बहक हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं माहम साहिद। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियोज में खुशामदीद। मैं हूं अम्मान अली खान। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान भारत को ललकारते हुए क्या कहा, ये सब आपको बताएंगे इस बुलेटिन में। मैं हूं सदफ शौकत। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। अमेरिका और इसराइल को आलमी सतह पर एक मरतबा फिर शर्मिंदगी का सामना। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फ़लस्तीनी तंजीम हमास के खिलाफ अमेरिका की पेश करदा मज़म्मती करारदाद मुस्तरद कर दी गई। करारदाद के हक में 87 और मुखालफत में 57 वोट पड़े। आपको बताएं कि 33 रुकन ममालिक ने वोट में हिस्सा नहीं लिया। हमास का कहना है कि करारदाद का मुस्तरद होना ट्रंप इंतजामिया के मुंह पर तमाचा है। अमेरिका और इसराइल को आलमी सतह पर एक मरतबा फिर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फ़लस्तीनी तंजीम हमास के खिलाफ अमेरिका की पेश करदा मज़म्मती करारदाद मुस्तरद कर दी गई। करारदाद के हक में 87 और मुखालफत में 57 वोट पड़े हैं। 33 रुकन ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। हमास का कहना है कि करारदाद का मुस्तरद होना ट्रंप इंतजामिया के मुंह पर तमाचा है। और आपको बताएंगे वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की बरतानवी मेंबरान पार्लियामेंट को ब्रीफिंग। कहते हैं पाकिस्तान की तारीख में पहली बार शिद्दत पसंद गिरोह के खिलाफ
कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। तहरीक लब्बैक के रहनुमाओं पर दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमात कायम किए। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। बरतानवी पार्लियामेंट में विफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने बरतानवी मेंबरान पार्लियामेंट से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क की मईशत बेहतरी की तरफ गामजन है। मुल्क में मुआशी और सियासी इस्तेहकाम अव्वलीन तरजीह में शामिल है। पाकिस्तान के साबिक वजीर खजाना इसहाक डार की गलत हिकमत अमली की वजह से डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव आ रहा है, मगर बहुत जल्द ही इक्तसादी हालत बेहतर होना शुरू हो जाएगी। डॉलर की प्राइस है वो इसलिए ऊपर नीचे हुई है कि जो पिछले इसहाक डार साहब ने तकरीबन हमने 6-7 अरब डॉलर खर्च कर दिया डॉलर को नीचे रखने में। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो असल अशारिये हैं इस मईशत के, वो इस्तेहकाम की तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, वो इस्तेहकाम की तरफ जा रहे हैं। मिनिस्टर फाइनेंस हैं वो बिल्कुल अपनी तमाम तर जो तवानाई है वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए लगा रहे हैं। उनका कहना था कि हमारे बरतानिया के साथ तारीखी ताल्लुकात हैं जिनको मजीद बेहतर बनाया जा रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात और बरतानिया में पाकिस्तान से सबसे ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। हुकूमत बरतानिया से तफसीलात का तबादला किया जा रहा है। 26 मुल्क जिनमें हमने ट्रेस किया है बैरूनी पैसा जो पाकिस्तान का गया है $11 बिलियन, उनमें से बहुत बड़ा हिस्सा UAE और UK में आया है। इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी हमें एक दूसरे से ताउन चाहिए कि जहां पर गैर कानूनी पैसा जो है उसकी जो इन्वेस्टमेंट है, उसकी जो सरमायाकारी है, उसको रोकने के लिए मौसर कवानीन बनाए जा सके। फवाद चौधरी का कहना था कि पाकिस्तान को हर साल $30 बिलियन की जरूरत है। पाकिस्तान भारतीय सहाफियों के लिए वीजे में नरमी भी कर रहा है।